नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही होशियार और चालाक लड़का होता है। वो अपने खाला के घर पर रहकर अपना कॉलेज का जो है पढ़ाई पूरा कर रहा होता है। दोस्तों, खाला का मतलब होता है मासी, यानी माँ की बहन को खाला बोला जाता है। और जो उसका खाला था उसकी एक जवान बेटी भी थी। और जो है अपने कॉलेज में पढ़ाई पूरी करके काफी दिनों से जो है दोस्तों घर पर बैठी हुई थी। और शादी करने की दोस्तों वो लायक भी हो चुकी थी। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है। वो लड़की अपने बाथरूम में दोपहर के समय जो है नहाने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान जो लड़का था वो बालकनी से छुपकर उसको नहाते हुए देख लेता है। तो दोस्तों तब तक जो लड़की थी उसकी भी नज़र जो है उस लड़के पर दोस्तों पड़ जाती है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की जो है उससे कहती है कि अच्छा तो ठीक है, जब तुमने देख ही लिया है तो धीरे से जो है इसमें घुस जाओ। उसके बाद दोस्तों जो लड़का था वो उसके कहे जाने पर जो है बाथरूम के अंदर दोस्तों घुस जाता है। और जाने के बाद दोस्तों दोनों मिलकर उसी बाथरूम में जो है कुछ इस प्रकार से खेला करने लगते हैं, जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों भी जो है आप लोगों के होश उड़ जाएगा। और दोस्तों आप लोग भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों ये कहानी असम राज्य के एक छोटे से शहर की सच्ची घटना होती है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है दोस्तों, जिसका नाम जो है तमन्ना होता है। दोस्तों तमन्ना अपनी माँ के साथ घर पर रहा करती थी। तमन्ना के पिताजी नहीं थे, पिताजी का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। और दोस्तों जो तमन्ना की माँ थी वह एक प्राइवेट स्कूल में जो है टीचर थी, बच्चों को जो है शिक्षा दिया करती थी। और जो दोस्तों तमन्ना थी वह जो है अपने कॉलेज की पढ़ाई जो है पूरी करके काफी दिनों से जो है घर पर बैठी हुई थी। और शादी करने की दोस्तों वो लायक भी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों तमन्ना की जो माँ थी उसके शादी के बारे में थोड़ा सा भी जो है फिक्र नहीं रहता था। तमन्ना शादी किए बिना ही बिगड़ी जा रही थी। तो दोस्तों शादी करने का उसका बड़ा दिल करता था, खास करके रात में जब वो अपने कमरे में सोती थी दोस्तों, तो उसे लड़कों के बारे में अजीबोगरीब जो है सपने दिखाई देते थे, सपने आते थे। वो सपने में देखती है कि वह किसी लड़के के साथ अपने कमरे में जो है सोई हुई है। और तमन्ना का यानी खाला का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम मोहम्मद जाफिर होता है। दोस्तों यानी कि जफिर तमन्ना के घर पर ही रहकर अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरा कर रहा था। और तमन्ना को उसके शहर में जो है एक बहुत बढ़िया कॉलेज था, जिसका चलते मोहम्मद जफीर जो है अपने खाला के घर पर रहकर अपना कॉलेज का पढ़ाई पूरा कर रहा होता है। और मोहम्मद जफीर बहुत ही जो है चालाक होता है और शातिर किस्म का जो है एक लड़का था। जब भी वो तमन्ना को देखता था तो देखता ही रह जाता था। और तमन्ना भी कहीं ना कहीं मोहम्मद जफीर को जो है पसंद किया करती थी। क्योंकि जब मोहम्मद जफीर शाम के समय कॉलेज से जो है छुट्टी करके घर पर आता था तो तमन्ना उसके साथ जो है छत पर उसके मतलब छत पर जाकर घंटों बातें किया करती थी। दोनों खूब मौज मस्ती किया करते थे। शाम होने के बाद कमरे में आकर दोनों बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। और जब रात में अपना खाना पीना खा लेते हैं, जब तमन्ना की माँ अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है दोस्तों, तो दोनों जो है एक ही कमरे में जाकर सो जाते हैं। कि उनके पास एक जो है छोटा सा घर था, जिसमें दो कमरे होते हैं। और एक कमरे में जो है तमन्ना की माँ सोया करती थी और एक कमरे में जो है मोहम्मद जफीर और तमन्ना सोते थे। फिर दोस्तों इसी तरह से जो है एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो तमन्ना थी वह दोपहर यानी दिन के समय में अपने बाथरूम के स्नान कर रही होती है। उसी दौरान जो मोहम्मद जफीर था वो एक छोटे से बालकनी से झांक कर जो है तमन्ना को नहाते हुए देख रहा था। उस दिन क्या होता है दोस्तों, उसका कॉलेज का छुट्टी होता है और वो अपना पढ़ाई करने के लिए जो है गया नहीं था। तब तक जो तमन्ना थी उसकी भी जो है नज़र मोहम्मद जफीर पर जो है पड़ जाती है। तो वो जो है मोहम्मद जफीर को जो है देखकर कहती है कि यदि तुमने सब कुछ मेरा देख ही लिया है तो बचा ही क्या है, इसलिए धीरे से जो है तुम भी आकर जो है बाथरूम में घुस जाओ। उसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना के जो है कहे जाने पर जो है बाथरूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जब जाता है तो तमन्ना मोहम्मद जफीर से पूछती है कि अरे मोहम्मद जफीर, इससे पहले जो है तुम मुझे कभी इस तरह से देखा नहीं था, लेकिन जो है आज तुझे अचानक से जो है ये क्या हो गया है कि तुम मुझे नहाते हुए जो है देखने लगा। तो जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना से कहता है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं तुझे जो है बहुत पसंद करता हूँ। तो दोस्तों जो तमन्ना थी वो भी मोहम्मद जफीर से कहती है कि अरे मोहम्मद जफीर, रोज रात को जो है हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन तुमने जो है कभी मुझे इस तरह से जो है देखा नहीं था। लेकिन आज से अचानक से तुझे ये क्या हो गया है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद जफीर होता है वह तमन्ना से कहने लगता है कि जब तुम नहाने के लिए जो है बाथरूम के अंदर गई थी तो मुझसे रहा नहीं गया, जिसके चलते मैंने जो है बालकनी से जाकर तुझे देख लिया। और तुझे देखने के बाद मेरा सब्र का सारा बांध टूट चुका है, इसलिए जो है अब मैं तुम्हारे साथ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब तमन्ना मोहम्मद जफीर की इतनी बात सुनती है तो दोस्तों उसके भी जो है दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो वह भी जो है मोहम्मद जफीर की ओर जो है देखने लगती है। और जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना को जो है देखने लगता है। और दोस्तों इसी तरह से जो है एक दूसरे को देखते ही देखते दोनों उसी बाथरूम में जो है एक हो जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद से जो है अपना कार्यक्रम वो दोनों शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों लगभग एक डेढ़ घंटे तक वो दोनों अपना अपना जरूरत उस बाथरूम में पूरा करते हैं। लेकिन बाद में जब तमन्ना का दिल नहीं भरता है तो वह जो है मोहम्मद जफीर को जो है अपने साथ कमरे में लेकर अंदर जाने के लिए जो है बोलती है।
उसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना की बात मानकर जो है उसके साथ फिर से जो है कमरे के अंदर चला जाता है। और दोस्तों जब जाता है तो तमन्ना उससे कहती है कि देखो मोहम्मद जाफिर, तो तुम्हारा तो जो है दिल भर गया, लेकिन मेरा दिल अभी तक नहीं भरा। इसलिए तुम मेरे साथ जो है तब तक कार्यक्रम करो, तब तक जो है माँ मेरी घर पर नहीं आ जाए। उसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना को हिलाने लगता है, और दोस्तों इस कदर हिला देता है कि जो तमन्ना थी उसकी सारी जरूरत और इच्छाएं जो है एक क्षण में जो है पूरी कर देता है। उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है, और ये जो तमन्ना की माँ थी वो घर पर चली आती है। और दोस्तों जब घर पर आती है तो वो देखती है कि जो तमन्ना है वो उसकी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है। और उसको जो है कमरे के अंदर जाती है तो जो कमरे का बिस्तरा होता है वो इधर उधर जो है अ, हो चुका था। वह बिस्तर को देखकर जो है सब कुछ समझ जाती है कि हो ना हो मोहम्मद जफीर जो है और तमन्ना दोनों के दोपहर के समय में जो है, जब मैं घर पर नहीं थी तो दोनों कुछ ना कुछ काम किए हैं और गलत काम किए हैं। उसके बाद वो मोहम्मद जफीर से पूछती है कि क्या मोहम्मद जफीर आज जो है तुम कॉलेज में जो है पढ़ाई करने के लिए जो है नहीं गया। तो जो मोहम्मद जफीर था वह अपने खाला से जो है कहता है कि नहीं खाला, दरअसल आज मेरा जो है कॉलेज का छुट्टी है, जिसके चलते मैं जो है कॉलेज नहीं गया, पूरे दिन जो है घर पर ही रहा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो उसका खाला थी उसको जो है शक होने लगता है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से उन दोनों की रोज की आदत हो जाती है। फिर दोस्तों इसी तरह से उन दोनों का रोज का आदत हो गया था, तब तक कि जो तमन्ना की माँ स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती थी तो दोनों को मौका पाकर जो एक दूसरे के साथ खूब कार्यक्रम किया करते थे और अपने को जरूरत को भी वो पूरा किया करते थे, और वे लोग अपना पूरा अरमान पूरा कर लेते थे। फिर दोस्तों उन दोनों को जो है ये कार्यक्रम करने का सिलसिला लगभग 3 या 4 महीनों तक इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन एक दिन की क्या बात होती है दोस्तों, अचानक से जो सुबह का समय था और जो तमन्ना थी वो किचन घर में अपनी माँ के लिए जो है नाश्ता बना रही थी, तब तक उसे जो है अचानक से जो है दोस्तों भूल आने लगती है। तो वह तुरंत किचन घर से निकलकर बाथरूम में घुस जाती है। और दोस्तों जाने के बाद करीबन 20 मिनट के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो सीधे ही जो है मोहम्मद जाफिर के पास जो है चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है तो मोहम्मद जफीर को जो है बताती है कि देखो मोहम्मद जफीर, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आज मुझे जो है अचानक से भूल आने लगा है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हो सकता है कि तमन्ना की आज जो है तबीयत ठीक ना हो, जिसके चलते उसे भूल आ चुकी है। दोस्तों भूल यानी कि जो सिर दुखता है थोड़ी सी ऐसे। तो दोस्तों जैसे ही वो फिर से 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है तब तक जो फिर से तमन्ना थी उसे फिर भूल आने लगती है। तो वो फिर से मोहम्मद जफीर को बताती है कि जो मोहम्मद जफीर तमन्ना से कहता है कि देखो तमन्ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे परिचित जो है कोई एक डॉक्टर है, मैं आज ही तुम्हें उसे जो है अपने साथ लेकर उस डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ले जाने के बाद मैं तुम्हारा जो है चेकअप करवाता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना को अपने साथ लेकर उस परिचित डॉक्टर के पास दोस्तों लेकर चला जाता है। और दोस्तों जब ले जाता है तो जो डॉक्टर था वो तमन्ना को जो है चेकअप करता है, और उसके बाद दोस्तों वो मोहम्मद जफीर यानी तमन्ना के बारे में जो है बताता है। और दोस्तों जब मोहम्मद जफीर यानी कि तमन्ना को इस हकीकत के बारे में दोस्तों जब पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो है वो डॉक्टर से जो है पूछता है कि अरे डॉक्टर साहब ये कैसे हो गया, तमन्ना तो जो है अभी कुंवारी है, ये माँ कैसे बन सकती है। तो दोस्तों जो डॉक्टर था वो कहता है कि मेरा काम केवल इलाज करना है, अब कैसे हो गया क्यों हो गया इसके बारे में तो तुझे नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मोहम्मद जफीर होता है वो तमन्ना से पूछता है, अरे तमन्ना ये तुम्हारे साथ जो है क्या हो गया, तुम माँ कैसे बन गई। तो जो तमन्ना थी वो मोहम्मद जफीर को बताती है कि अरे मोहम्मद जफीर, तुम एक नंबर के जो है बुद्धू और अनाड़ी लड़के लगते हो, क्या तुम मेरे साथ जो है रोज रोज कार्यक्रम नहीं करते थे, इसके बारे में तुम्हें जो है पता ही नहीं है, ऐसा तुम व्यवहार कर रहे हो। तो जो मोहम्मद जफीर था वो तमन्ना से कहता है कि नहीं, मुझे तो इस बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं है। तो दोस्तों जो तमन्ना थी वो हैरान रह जाती है, वो बताती है कि मोहम्मद जफीर को इस बारे में सब कुछ बताती है कि जब कोई नर नारी एक हो जाती है तो उनके बीच एक संतान की उत्पत्ति होती है, और यही कहानी जो है हम लोगों के साथ घटी है। उसके बाद जाकर जो मोहम्मद जफीर था उसको जो है समझ में आता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। मोहम्मद जफीर तमन्ना से कहता है कि अब इसके आगे क्या होगा। तो जो तमन्ना थी दोस्तों वो मोहम्मद जफीर से कहती है कि अब क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, अब अपन कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद दोस्तों बिंदास तरीके से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 5-6 महीने का समय गुजर जाता है तो जो तमन्ना थी उसकी अब पेट से निकल जाता है, तब तक जो उसकी माँ थी उसकी नज़र जो है तमन्ना पर ऊपर पड़ जाती है। उसकी माँ तमन्ना को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि अब जो तमन्ना है वो माँ बन चुकी है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि तमन्ना को अपने पास बुलाती है, तमन्ना अपनी माँ के पास जाती है और उसकी उसकी माँ से उसे पूछती है कि तमन्ना ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया, किसने किया। उसके बाद जो तमन्ना थी वो अपनी माँ
मोहम्मद जफीर के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर उसके बाद जब तमन्ना की माँ को मोहम्मद जफीर और तमन्ना की सच्चाई के बारे में पता चलता है दोस्तों, तो उसके पैरों तले जो है जमीन खिसक जाती है। और वह जो है तमन्ना को डांटने वहीं पर लगने लगती है। कहती है कि तुम्हें तो पता नहीं था कि जो मोहम्मद जफीर है वो तुम्हारा खाला बेटा है, तुम अपने ही भाई के साथ ये सब काम कर बैठी हो। उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना थी वो अपनी माँ की बात सुनकर काफी रोने लगती है और रोते हुए जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं मोहम्मद जफीर को जो है बहुत पसंद करती हूँ और मोहम्मद जफीर जो है मुझे भी पसंद करता है। इसलिए हम दोनों जो है एक साथ रहना चाहते हैं। यदि तुम मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर दोगी तो जो है मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। जब रहूंगी तो मोहम्मद जफीर के साथ ही जो है रहूंगी। उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना की माँ थी वो उन दोनों से जो है हार मानकर उनकी शादी जो है करा देती है। और उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना और मोहम्मद जफीर थे वो दोनों एक साथ पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं, अपनी विधि निभाते हैं और आज भी जो है उनके दो चार बाल बच्चे भी हो चुके हैं। और दोस्तों जो तमन्ना है वो अभी एक प्राइवेट स्कूल में जो है टीचर है और जो मोहम्मद जफीर है वो दुबई के एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी होती है वो बस यही तक थी। और दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।